अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र, हमारे बड़े बच्चों, विद्यार्थी, सभी को नव वर्ष के अनंत शुभकामनाओं के साथ हम आज एक विषय लेकर के आए हैं और वह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में हम बताए हैं और इसमें भी बताएंगे। तो अब यह जानना है कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यह नर्वस सिस्टम का मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। माने यह नर्वस सिस्टम का ही एक फंक्शन है, घटक है, जो अधिकांश शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? शारीरिक कार्य, मोटर, चलना, उठना, बैठना और संपूर्ण तांत्रिक तंत्र के लिए प्राथमिक नियंत्रण का केंद्र के रूप में कार्य करती है। जैसा कि अभी हम पहले बताए थे कि जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, तो हमारे मस्तिष्क में, और हमारा मस्तिष्क पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है संचालन का। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे संचालित होती है और पूरे शरीर में सारा कार्य फंक्शन उसी से होता है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होता है। CNS में क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ये मस्तिष्क है, ठीक है, और इसमें जो रीढ़ की हड्डियां होती है, तो ये रीढ़ की जो हड्डियां हैं, ये मस्तिष्क से, हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मस्तिष्क पर्यावरण से संवेदी जानकारी को संसाधित करके उसे शरीर की प्रतिक्रिया के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ समझने की चीज है कि मस्तिष्क जो है हमारे, हमको ठंडा लग रहा है तो कैसे अनुभव होता है? ठंडा लग रहा है, बोलो कैसे अनुभव होता है भाई? ठंडा लगता है। मस्तिष्क पर्यावरण से संवेदी जानकारी लेता है, ठंडा लग रहा है, तो हाथ पैर में ठंडा नहीं लगता है, ये मस्तिष्क से जानकारी ले रहा है और उसको संशोधित करके, जैसे हम स्विच जलाते हैं तो स्विच जलाते हैं तो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पहले हम स्विच देते हैं, उसका करंट वहां तक जाता है और तब जाकर के ऑन होता है। तो इसमें यही है कि हमारा मानव मस्तिष्क जो है पर्यावरण से संवेदी जानकारी लेती है और ले करके संशोधित करके प्रक्रिया के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानो वो प्रक्रिया करती है जो शरीर के अंगों में भेजती है। रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र, मैं कुछ दिन पहले बताया था, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच संस्कार के मार्ग के रूप में कार्य करती है। यानी क्या करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS दोनों जो है संचार का काम करता है, हमारा शरीर में सब कुछ भेजने का काम करता है। जैसे कुछ हैपनिंग देखे हैं, मान लीजिए एक बैग हम सांप देखें, सांप, तो कैसे जाता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले जागरूक होता है, हम पर्यावरण से चीज लिए, हमारा आइडिया और मस्तिष्क लेने के बाद नर्वस सिस्टम द्वारा समूचे भेज दिया। इसके बाद जिसमें सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है, CNS से शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से PNS होकर के शरीर के सभी हिस्सों में फैल जाती है। अब CNS और PNS, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप जानते हैं बाहरी वातावरण के साथ आंदोलन, सनसनी और संचार सहित सभी शारीरिक कार्यों को नियमित और समन्वित करने का जिम्मेदार है। ठंडा में ठंडा, बरसात में बरसात, गर्मी गर्मी का फीलिंग, कोई हादसा में क्या बताएं, इससे हो गया। तो ये सारा चीज जो है हमारा CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और इसमें आगे हम बताएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कार्य है, वो आ रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में भी डालेंगे।
अब देखिए थैलीसीमिया, थैलमस, थैलमस जो आंखों और उंगलियों को आगे वाले, आंख अंगुलियों को आने वाली दृष्टि, श्रवण, स्पर्श जैसे इंद्रियों के बारे में संदेश प्राप्त करता है। कोई आपको छू रहा है तो थैलमस के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी हमको कोई छू रहा है। ठीक है, इसके बाद हाइपोथैलेमस, जो प्यास, भूख, नींद के पैटर्न और अन्य स्वचालित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे अब हमको नींद लग गया, अरे यार छोड़ो, नहीं भूख लगी, नींद, अरे पहला पानी पानी पिएगी, तो नींद, भूख, प्यास, ये सब क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है, इसी की प्रक्रिया के द्वारा स्वचालित होती है। और जो मैंने कहा कि कोई टच कर रहा है या देख रहा है या दृष्टि है या सुन रहा है, तो ये थैलेमस के द्वारा होता है। और एक है ग्लैंड के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे ग्लैंड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो जल और खनिज संतुलन, कितना पानी पीना है, कितना हमें भोजन करना है, यौन परिपक्वता, आप अभी यौन के लिए परिपक्व हैं नहीं है, तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? बढ़िया सुनिए, हो सकता है दे दे फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य क्या है, तो उसको लिखना होगा। जल और खनिज संतुलन, कितना भूख लगा है, कितना हमको प्यास लगा है, या यौन परिपक्वता, कितना हम सेक्स के प्रति जागरूक किए हैं, और तनाव की प्रतिक्रिया, अब कितने तनाव में है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना संतुलित करने वाला, यानी नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स को पैदा करती है। हार्मोन्स के बारे में तो हम पढ़ाए हैं, पहले क्लास लिए हैं। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स अगर एक ऐसा है कि अगर वह बैलेंस नहीं रहा तो कम होना भी घातक है और ज्यादा होना भी घातक है, दोनों घातक। ऐसे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है। हार्मोन्स बैलेंस पे क्या करना है, अगले वीडियो मेरे पास बना हुआ है, हमारे यूट्यूब में है। तो अभी मुख्य चीज जो आपको हम बताए हैं वो 3 बताए हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए, हमारा आज के वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।